सारे गुरु भक्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे गुरुदेव और जय श्री गणेश परिवार को लेकर यहाँ के एक व्यक्ति राहुल अवस्थी द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई है, इसलिए जय श्री गणेश परिवार के गुरु भक्तों द्वारा ये मौन जुलूस निकाला गया है और हम माननीय प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए आए। मैं ज्ञापन का वाचन कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन महोदय, जय श्री गणेश परिवार के भक्तों के जीवन में भगवान श्री गणेश जी एवं हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आए हुए परिवर्तन से संबंधित स्टोरी एवं अन्य पोस्ट जो पिछले 3 वर्षों से सोशल मीडिया फेसबुक पर प्रकाशित हो रही है, जिस पर अभी तक कोई भी नकारात्मक टिप्पणी किसी के भी द्वारा नहीं की गई है, परंतु बड़वा निवासी राहुल अवस्थी एवं इंजीनियर राज वर्मा जो पेशे से ठेकेदार है, इनके द्वारा पिछले कई दिनों से अनर्गल टिप्पणी एवं अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए आतंकवादियों जैसे शब्दों एवं कटोरा लेकर भीख मांगने जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, जिससे हमारे जय श्री गणेश परिवार के भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उन्माद फैलाया जा रहा है, जिससे भक्तों एवं समाज में अनावश्यक तनाव वैमनस्य पैदा कर शांति भंग की जा रही है, जिससे भक्तों में गहरा आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है। उक्त टिप्पणियों पर रोक व संबंधित व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के संबंध में हमारे गुरु भाई द्वारा दिनांक 28/4/2026 को बड़वा जिला खरगोन थाने पर एक आवेदन दिया गया था। इसके बावजूद संबंधित व्यक्ति द्वारा आज दिनांक तक भी आपत्तिजनक पोस्ट डाली जा रही है एवं आज भी उनके द्वारा पोस्ट डाली गई है। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त कृत्य को संज्ञान में लेते हुए राहुल अवस्थी एवं इंजीनियर राज वर्मा एवं अन्य जो इस कार्य में लिप्त हैं के विरुद्ध साइबर IT एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 353 के तहत धार्मिक भावना आहत करने के अंतर्गत जांच कर वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई करने का कष्ट करें। एवं एक निवेदन और है, आज हमने सभी गुरु भक्तों ने शांति प्रिय तरीके से ये मार्च निकाला है। ये दोनों व्यक्ति राहुल अवस्थी जो तांत्रिक क्रियाओं एवं अन्य गलत कार्यों में लिप्त है, इसी तरह से मालूम हुआ है कि राज वर्मा भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। अतः इन लोगों के साथ में कभी भविष्य में कोई घटना होती है तो प्रशासन कम से कम ये ध्यान रखे कि ये किसके द्वारा किया गया है। कहीं हमारे ऊपर, चूंकि हमने पिछले 10 दिनों से इस चीज़ को झेला है और आज शांति प्रिय तरीके से हमने मार्च निकाला है, तो इस आरोप जो इनके द्वारा कभी कोई हम पे गलत तरीके आरोप लगाए जाते हैं तो उसका संज्ञान लेते हुए इसकी नियमानुसार जांच की जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि आगे भविष्य में कोई भी इस तरह की अनर्गल टिप्पणी या धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश न करे। धन्यवाद। ये मार्च निकाला है, ये गुरुदेव के प्रति हमारी आस्था समर्पण का ये भाव है कि हमने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया लोगों को बुलाने के लिए। ये सिर्फ फोन के संपर्क में आज हजारों की तादाद में हर दल का, हर समाज का व्यक्ति, आज हम सिख हैं लेकिन हम गुरुदेव को बहुत मानते हैं। आज अगर हम यहाँ खड़े, जिंदा में खड़े हूँ तो ये गुरुदेव की मेहरबानी है कि जिन्होंने मेरे को नया जीवन दिया है। ये क्या जाने गुरुदेव के बारे में कि गुरुदेव क्या है। गुरुदेव कलयुग के भगवान है, हम बोलते हैं भगवान है कलयुग के गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। ए राहुल अवस्थी, तू झूठा है, तू तांत्रिक क्रिया करता है जिसका तेरा घड़ा भरा चुका है। राहुल इंजीनियर, तू हमेशा प्रशासन से उलझा है, तूने हमेशा लोगों के प्रति गलत कार्य करे हैं, जिसका जवाब ये जनता तुझे देगी, प्रशासन देगा। मैं अब राकेश भैया से निवेदन करूंगा, आप भी 2 शब्द कहें। पिछले कई दिनों से ये चीज़ सामने आ रही थी, कई लोगों ने इस विषय में ध्यान आकर्षित किया। मैंने जब बात की तो उनका यही कहना था कुछ लोगों का
कि वो अपने आप को भगवान मानते हैं, जबकि मैंने उनको बताया कि हमारे शास्त्र, हमारे महापुरुष ये कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। तो फिर उससे आगे तुम अपनी अकल लगा रहे हो, तो उनके शोभा नहीं देता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को जिस तरह से पीछे कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और एक वो बल आ जाता है जिस तरह से, तो हर जगह, क्योंकि आए दिन पिछले 2-3 सालों में मैंने ये महसूस किया है कि कई जगह जहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पे भी इस तरह की इन लोगों ने की है। इसलिए आज प्रशासन से मैं इन सब हमारे गुरु भाइयों के माध्यम से इन सब के साथ ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अब इस अति का अंत होना चाहिए और प्रशासन खुद अपनी तरफ से ये सब कर ले, ताकि इन गुरु भक्तों को आगे बढ़ के कुछ नहीं करना पड़े। हमारे सभी गुरु भक्तों की तरफ से शासन प्रशासन से यही अपेक्षा है, यही मांग है कि अब इन सबका अति का अंत करें और इस पर ऐसी कार्रवाई करें कि भविष्य में कोई भी सनातन के किसी संत के प्रति अपमानजनक बातें, अपमानजनक सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार, ये सब कभी करने की हिमाकत नहीं करे। आज यहाँ पर हम जो भी आए हैं, यहाँ पर अपनी स्व प्रेरणा से आए हैं। इसमें कहीं किसी का भी कोई दबाव नहीं, किसी का कोई आग्रह नहीं, सब अपनी स्व प्रेरणा से आए। और बहुत अल्प समय में जब इतने लोग आए हैं तो प्रशासन भी इस बात को इस संकेत समझे कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इससे 10 गुना लोग बड़वा शहर में आ सकते हैं। लेकिन प्रशासन से मेरी पूरी अपेक्षा भी है और पूरा विश्वास भी है कि प्रशासन इस सब विषय की गंभीरता को समझते हुए इस समस्या का एक स्थायी समाधान करेगा। नर्मदे हर है कि जिस तरह से राहुल अवस्थी और उनके जो दोस्त हैं राज वर्मा, उन्होंने बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी हमारे भगवान के लिए की है, हमारे गुरुदेव के लिए की है। हम सभी स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है, किंतु अपमानित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये विशेष रूप से वो ध्यान रखें। और उन्होंने ये जो अशोभनीय कार्य किया है, उन्होंने हम भक्तों को भी मूर्ख बोलकर यह टिप्पणी उनके फेसबुक पेज पर की है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आज हम सभी यहाँ पर शिक्षित परिवारों से हैं, सभी शिक्षित हैं, सभी समझदार हैं और सभी को पता है कि हमारे गुरुदेव के उन्होंने हमारे जीवन में क्या बदलाव लेकर आए हैं। इसके लिए किसी को भी ये बताने की आवश्यकता नहीं है हमें कि किस शक्ति से हमें जुड़कर रहना है। और ये जो उन्होंने निंदा की है, ये इसका उनको बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि इस पर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। और मेरे हिसाब से राहुल अवस्थी एक सनातनी धर्म के अनुयायी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का कार्य करके अपने ही धर्म के संतों को बहुत निंदनीय रूप से टिप्पणी कर करके उनको प्रभावित किया है। इसलिए मैं शासन से यह अनुरोध करती हूं कि सनातन धर्म का इस तरह से हनन नहीं होना चाहिए। कृपा कर आप दंडात्मक कार्यवाही करें। धन्यवाद। ये है कि इस प्रशासन पर अपने को पूरा विश्वास है। बिल्कुल इसीलिए हमने ये शांति मोर्चा रखा। इसके रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, हम यही आपकी आशा करेंगे। कल आना चाहिए। जो ये ज्ञापन भेजा है, हम आज ही विशेष माध्यम से तत्काल भेज देंगे। थैंक यू। कार्रवाई का हम नियम अनुसार अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो भी स्तर पे होगा हम नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। वो जरूरी है, भैया का ही नाम आता, अभी तक बचाते आ रहे हैं, लेकिन अब अंत हो गया उसका, अति का अंत होना।